पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉपिक हमारा वॉइस चल रहा था, वॉइस हमने कंप्लीट किया। उसमें एक स्पेशल रूल है पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स, और इसी के बारे में काफ़ी लोगों के पास में कन्फ्यूजन था। तो मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने के बाद में, इस सेशन को देखने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। कभी आपको डाउट ना होगा पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले समझते हैं क्वेजी वर्ब होता क्या है। पैसिव तो समझ में आ रहा है कि एक्टिव से पैसिव बदलना है। क्वेजी वर्ब होता क्या है? वैसा कोई भी सेंटेंस जो होता है एक्टिव वॉइस में लेकिन अर्थ देता है वो पैसिव वॉइस का, उसे हम कहते हैं क्वेजी वर्ब्स। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, वैसा कोई भी सेंटेंस जो होता है एक्टिव वॉइस में लेकिन अर्थ देता है पैसिव वॉइस का, उसे हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। सबसे पहले हम टॉप में लिख देते हैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर। अब इसे जब हम पढ़ेंगे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे मेडिसिन टेस्ट बीटर, मतलब दवा कड़वी लगती है। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मेडिसिन टेस्ट बीटर। जैसे पहले हम समझते हैं क्वेजी वर्ब होता क्या है। देखिए, हमने बोला कि जैसा वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में लेकिन अर्थ देता है पैसिव वॉइस का, उसे क्वेजी वर्ब कहते हैं। जैसे मेडिसिन टेस्ट बीटर, दवा कड़वी लगती है, यह है एक्टिव वॉइस में लेकिन अर्थ दे रहा है पैसिव वॉइस का। अच्छा एक मिनट, मेडिसिन टेस्ट बीटर ये एक्टिव वॉइस में है, हमने समझ लिया। इसका अर्थ निकला दवा कड़वी लगती है, ये भी हमको समझ में आ गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये क्वेजी वर्ब कैसे हम कहेंगे। तो दूसरा पहचान समझिएगा क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस, यानी कि अगर कभी भी किसी भी वाक्य में अगर किसी मेन वर्ब के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आने लगे ना, तो उस वर्ब को हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई एडजेक्टिव आवे ना, तो उसे हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। जैसे मेडिसिन टेस्ट बिटर, दवा कड़वी लगती है। मेडिसिन यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि नाउन है, टेस्ट यहाँ पर वर्ब है, और बीटर जो है ना, ये वर्ब के तुरंत बाद जो बीटर आया है ये एक एडजेक्टिव है। एक बार फिर से समझिएगा, जो मेन वर्ब आपका टेस्ट है उसके तुरंत बाद में आने वाला जो यूनिट है, वर्ड है बीटर, ये एक एडजेक्टिव है। और जब मेन वर्ब के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव आवे तो उस वर्ब को हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, यानी कि मेडिसिन टेस्ट बीटर एक क्वेजी वर्ब है, इसलिए क्योंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव आया है। तो चलिए इसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम प्लेस करते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद में हम देते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सेंटेंस में जो आया है एडजेक्टिव उसको प्लेस करते हैं, तब जाके हम देते हैं फेन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो भी होता है उसे हम रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है जब हमें टर्न करना होगा पैसिव सेंस में। जैसे मेडिसिन टेस्ट बिटर, दवा कड़वी लगती है। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली बात करूं तो वॉइस का रूल होता है कि बनाते समय ना, पैसिव में टर्न करते समय अंतिम वाले शब्द को हम शुरू में ला दें, लेकिन क्वेजी वर्ब का ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम मेडिसिन को ही रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। सबसे पहले पैसिव स्ट्रक्चर बोला सब्जेक्ट, तो हमने दिया मेडिसिन। इसके बाद में नियम बोला कि हेल्पिंग वर्ब रखिए, तो इज, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस और एस लगा है, इज। इसके बाद में बोला है नियम कि एडजेक्टिव को रख दीजिए, तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव आपका बीटर है, यानी कि मेडिसिन इज बीटर, दवा कड़वी लगती है। नियम बोला कि फेन रखिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टेस्टेड।
मतलब देख सकते हैं, मेडिसिन इज बीटर व्हेन टेस्टेड, यानी कि दवा कड़वी लगती है जब इसको टेस्ट किया जाता है। मतलब समझिएगा, यानी कि पैसिव ऑफ क्वेसी वर्ब्स ये एक स्पेशल रूल है और इसका बनाने का तरीका भी कुछ डिफरेंट है, अलग है। इसमें मेन चीज़ समझिएगा, जब वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव आवे तो वो वर्ब क्वेसी वर्ब माना जाता है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, एक है जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मीठा महकता है। महकना शब्द अच्छा होता है, अगर आप हिंदी पर कमांड है आपका तो समझ रहे होंगे। रोज स्मेल्स स्वीट, ये आपका क्वेसी वर्ब है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद में ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बनाने का तरीका सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम रोज को ही रखेंगे। इज एडजेक्टिव आपका हो जाता है स्वीट। फिन स्मेल का थर्ड फॉर्म होता है स्मेल्ड, यानी कि रोज इज स्वीट, रोज मीठा होता है। फिन स्मेल्ड, जब इसको महका जाता है। मतलब ओवरऑल हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जो पैसिव ऑफ क्वेसी वर्ब है ना, ये एक स्पेशल रूल है वॉइस का, जिसके बनाने का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग है, और इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। फिर भी अगर आपको समझने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताएंगे।